नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और आज मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स के बारे में जिनका एविडेंस एक्चुअली लिमिटेड है। मैं इंडिया में देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बूम आया है सप्लीमेंट्स का और हर एक आदमी कम से कम 5 से 6 सप्लीमेंट्स ले रहा है। अच्छी चीज़ है सप्लीमेंट्स लेना, कोई बुराई नहीं है, बट मुझे उन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करनी है जिनका एक्चुअली साइंटिफिक एविडेंस बहुत कम है और सिर्फ मार्केटिंग है। ये मेरी डिग्रीज है, मैं एक किडनी का डॉक्टर हूँ। सप्लीमेंट्स और किडनी इकट्ठे जाते हैं क्योंकि कई सप्लीमेंट्स किडनीज को डैमेज करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से हमने लिया है कि सप्लीमेंट्स आर बूमिंग बट द साइंस इज लैकिंग। सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फार्मा इंडस्ट्री अगर 1 ट्रिलियन की है तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा। सप्लीमेंट और वेलनेस इंडस्ट्री। द वाइड स्प्रेड बिलीव दैट मोस्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स आर इफेक्टिव एंड सेफ सिंपली इजंट ट्रू। इसका मतलब है कि सारे सप्लीमेंट्स एक्चुअली सेफ नहीं है। कुछ हैं जिनका बेनिफिट बहुत अच्छा है, बट कुछ हैं जो एक्चुअली सिर्फ मार्केटिंग है। इस वीडियो में बताते हैं 5 सप्लीमेंट्स जिनका साइंटिफिक एविडेंस कम है। पहले बात करते हैं एल कार्निटीन के बारे में। ये हमने साइंस डायरेक्ट से लिया है। सप्लीमेंटेशन ऑफ एल कार्निटीन इन एथलीट्स, डज इट रियली मेक सेंस? मतलब क्या ये काम करता है, नहीं करता? क्या बोलता है ये? एल कार्निटीन एक कंपाउंड है जो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है बॉडी में, और जो थोड़ी बहुत रिसर्च है वो दिखा रही है कि सप्लीमेंटेशन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या एक्सरसाइज में बूस्ट चाहिए तो थोड़ा बहुत बेनिफिट है। बट जो बड़ी ट्रायल्स हैं अभी लैकिंग है कि ये रेकमेंड नहीं किया जा रहा कि सबको जाके ले लेनी चाहिए। तो एविडेंस कहां पर है, किसको लेना चाहिए एल कार्निटीन? कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे एल कार्निटीन बन ही नहीं पाता और उनके लिए कार्निटीन सप्लीमेंटेशन या एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन हाई डोजेस में बेनिफिशियल होती है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। जेनेटिक कंडीशन है, बॉडी बना ही नहीं पा रही, इसलिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है, जैसे मैंने बोला मैं किडनी का डॉक्टर हूं, कुछ डायलिसिस पॉपुलेशन में या डायलिसिस पेशेंट्स में कभी कभी कार्निटीन नहीं बन पाता या फिर निकल जाता है। डायलिसिस की जो मशीन होती है उधर से निकल जाता है, उनके लिए सप्लीमेंटेशन इफेक्टिव है। Evidence of L-carnitine supplementation is mixed and context dependent in patient with primary and secondary deficiency। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको प्राइमरी या सेकेंडरी डेफिशिएंसी है, ये प्राइमरी की बॉडी खुद नहीं बना पा रही, ये सेकेंडरी की मशीन निकाल रही है, तो उसमें सप्लीमेंटेशन एक्चुअली इफेक्टिव है। चलो, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ मेरे जो पेशेंट्स हैं इस ग्रुप में नहीं आ रहे, तो वो क्या करें? मैं आपको बताता हूँ। कुछ एविडेंस कहता है कि इससे मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है। आपने पबमेड में देखा होगा कि कई एब्स्ट्रैक्ट्स हैं या फिर लो क्वालिटी एविडेंस है जो बोलता है कि मेमोरी इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। एल कार्निटीन एंड एसिटाइल एल कार्निटीन रोल्स एंड न्यूरो प्रोटेक्शन इन डेवलपिंग ब्रेन, और एसिटाइल एल कार्निटीन फॉर डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब कि मेमोरी वीक होना। तो क्या कोई एविडेंस है इस चीज में? आइए बात करते हैं। 11 स्टडीज थी, 11 ट्रायल्स थे और एंड पढ़िए, वेरियस एडवर्स इवेंट्स वर रिपोर्टेड बट फ्रॉम द मेटा एनालिसिस, जो कि बहुत सारी स्टडीज को साथ में दिखता है, there were no statistically significant difference between treated and placebo groups। मतलब जिनको एल कार्निटीन दिया और जिनको एक प्लेसिबो या फिर एक चीनी की गोली या शुगर टैबलेट दी, कोई डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब यही है कि जो एविडेंस है मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए वो अभी लो है फॉर एल कार्निटीन। शुड यू टेक इट? क्या आपको लेना चाहिए? अगर आप नॉर्मल हो, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एल कार्निटीन एक्चुअली रूटीनली रेकमेंडेड नहीं है आपके लिए। द ब्राइट एंड डार्क साइड इफेक्ट्स ऑफ एल कार्निटीन। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं? पहले डोज की बात कर लेते हैं। अंडर 2 ग्राम्स एक्चुअली ठीक है। अगर हाई डोज ले रहे हो 3 to 4 ग्राम्स तो प्रॉब्लम हो सकती है। जीआई इश्यूज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है और कई रेयर केसेस में सीजर्स भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स तो है। अब बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट के बारे में, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं और कई लोग खुला बोलते हैं कि हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। देखिए, इधर ना कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और आपका काम है compete करना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और आप अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको रिस्क पता होंगे, आपके ट्रेनर को, आपके कोच को, सबको रिस्क पता होंगे और उसको सोच समझ के ही आप ले रहे हैं, तो वो एक अलग पॉपुलेशन होती है। बट कई लोग होते हैं जो जिम 3-4 बार जाते हैं हफ्ते में और एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लेते हैं क्योंकि उनका साथ वाला आदमी ले रहा है, ये बिना समझे कि दूसरे के गोल्स क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर पैटर्न्स। क्या होते हैं? ये ऑन एंड ऑफ साइकिल्स होते हैं। ऑन साइकिल में आप स्टेरॉइड्स लेते हो, ऑफ साइकिल में आप सप्लीमेंटेशन लेते हो क्योंकि आपके हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स की वजह से। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन हैं जिससे बेनिफिट्स मिलते हैं, नो डाउट अबाउट दैट।
आगे जाके मैं आपको बेनिफिट्स की बात करूंगा, बट मेनली यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, और अगर आप compete करना चाहते हैं उसके लिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से हमने लिया है एंड्रोजन्स इन मेन यूजेस एंड अब्यूजेस, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज इन स्पोर्ट्स हेल्थ एंड सोसाइटी। ये सारा हमने एविडेंस बेस्ड में कंटेंट लिया है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है चैट जीपीटी की, ये सब कुछ साइंस बैक्ड है, एविडेंस बैक्ड है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। स्टेरॉइड्स कैन बेनिफिट एथलीट्स फॉर अ डेकेड आफ्टर यूज। 10 साल के बाद भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इंक्रीजिंग मसल मास, स्ट्रेंथ एंड पावर। हमें पता है ये, कई हमने लोगों को देखा जो जिम जाते हैं या कंपीट करते हैं, उनके मसल्स बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, तो काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, बट देयर यूज इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स एंड इज बैंड फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेस। इनको बैन किया गया है नॉन मेडिकल पर्पसेस के लिए। American College of Sport Medicine states that anabolic and androgenic steroids significantly enhance performance in a dose-dependent manner. जितना ज़्यादा डोज लोगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा, उतना ज़्यादा मसल बनेगा, उतने ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कैन लीड टू FSGS। ये एक किडनी की कंडीशन है, मैंने खुद बहुत बार देखी है। लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड की साइकिल देते हैं, पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल कुछ नहीं होता, तीसरे साल देखते हैं कि यूरिन में झाग आ रहा है। यूरिन में झाग आया, आपने टेस्ट कराया, यूरिन में प्रोटीन, किडनी फंक्शन ऑफ, बायोप्सी करी, FSGS निकला। ये होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर करता है FSGS को, और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बंद कर दिए तो FSGS ठीक हो सकता है दवाइयों के साथ और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बंद करने के साथ। दूसरी चीज़ क्या करता है, आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, कई लोगों में बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा रेज होता है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से होता है। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और कई चीज़ें कर सकता है। ये हेयर फॉल कर सकता है, आपका डाइजेस्टिव इशू खराब कर सकता है, आपकी मेमोरी इफेक्ट कर सकता है। मेन चीज़ें हैं रेज, ब्लड प्रेशर और FSGS। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं। ये रिस्क आपको पता होनी चाहिए। FSGS एक बार हो गया तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला बात करते हैं, हमने ये जॉन हॉपकिंस से लिया है। इज देयर रियली एनी बेनिफिट टू मल्टीविटामिन्स? मल्टीविटामिन्स आजकल हर बंदा ले रहा है कि चलो यार ब्रेकफास्ट के साथ एक ले लेते हैं, डिनर में ले लेते हैं, डिनर में मिस हो गया, चलो ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। हाफ ऑफ ऑल अमेरिकन एडल्ट्स इंक्लूडिंग 70% ऑफ दोज एज 65 एंड ओल्डर टेक अ मल्टीविटामिन और अनदर विटामिन और मिनरल सप्लीमेंटेशन रेगुलरली। $12 बिलियन हर साल मल्टीविटामिन पे खर्चे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा इसमें मार्केटिंग है और पैसा है, बट क्या बेनिफिट है या नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बोल रहा है कि मनी दैट जॉन हॉपकिंस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से माइट बी बेटर स्पेंड ऑन न्यूट्रिशन। वो बोल रहा है आप इतने पैसे लगा के अच्छा खाना खा लो, ये मल्टीविटामिन लेने की क्या जरूरत है? साइंस क्या कहता है? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीविटामिन मे रिजल्ट इन मोर हार्म देन गुड, डॉक्टर्स वार्न। ये हमने द हिंदू से लिया है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं अब। Stanford physician reveals truth about multivitamins. Only 0.1% of health supplements are actually helpful. हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। इंडिया टुडे बोलता है why young Indians popping multivitamins. हर आदमी आजकल मल्टीविटामिन्स क्यों ले रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ मल्टीविटामिन्स इन जनरल पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। अगर आप एक हेल्दी डाइट खा रहे हैं, अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साथ में प्रोटीन, तो मल्टीविटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एविडेंस है। सिर्फ पैसे बर्बादी और कुछ नहीं है। There is no strong evidence supporting the use for primary prevention of cardiovascular disease. कई इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप मल्टीविटामिन लो, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने जामा से लिया है, सबसे बड़ी जर्नल अमेरिका की फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वो बोल रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है। लार्ज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड मेटा एनालिसिस शो दैट मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन डज नॉट रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स और मोर्टेलिटी। मतलब डेथ और हार्ट अटैक का रिस्क कम नहीं करती मल्टीविटामिन। A small statistically significant reduction in cancer incidence has been observed. बहुत छोटा कि कैंसर का रिस्क कम होने का देखा गया, बट बहुत छोटा, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसको वाइडली लिया जाए पूरी पॉपुलेशन के लिए, इसलिए लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। हु शुड टेक इट? क्या हमें ज़रूरत है मल्टीविटामिन की? इंडिया में कुछ लोगों को है ज़रूरत, कुछ लोगों को नहीं है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ज़रूरत नहीं है। किन लोगों को ज़रूरत है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, तो वो विटामिन लीजिए। मल्टीविटामिन लेने का क्या फ़ायदा? अगर आप खाना अच्छा नहीं खा पा रहे, आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग खाना नहीं खाते, उनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। अगर आप एक्चुअली मैलनरिश्ड हैं,
आपके घर में खाना ही नहीं मिल रहा आपको, तो मल्टीविटामिन एक्चुअली उनके लिए इफेक्टिव है। तब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए उनको मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन शुड बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स विद डॉक्यूमेंटेड और सस्पेक्टेड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इंक्रीज रिक्वायरमेंट जैसे प्रेगनेंसी होगी, लैक्टेशन होगी, एजिंग, या फिर लिमिटेड डाइटरी इंटेक। बट रूटीन यूज के लिए इट इज नॉट recommended. Long-term use at recommended doses is generally safe, but excessive intake of certain nutrients, example folic acid, may pose risk. कई लोग होते हैं फॉलिक एसिड जिंदगी भर खाते रहते हैं बिना टेस्ट करे, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये मल्टीविटामिन के बारे में सब कुछ एविडेंस बेस मिल रहा है आपको। ये सारी चीज़ें मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से ली है। मैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओपन एविडेंस, उसको यूज़ करता हूँ, जो सारी आर्टिकल्स, सारे बड़े बड़े ट्रायल्स को एक जगह लाके ईजी बना देता है समझने के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कई क्रिएटर्स को मैंने देखा है आजकल एक स्क्रिप्ट लगा के टेलीप्रॉम्प्टर के साथ करते हैं। पहले मैं भी करता था, बहुत आसान होता है वीडियो बनाना उसके साथ। इसमें एक्चुअली मेहनत लगती है, आपको खुद सब कुछ समझना पड़ता है, एविडेंस समझना पड़ता है कितना अच्छा है कितना बुरा है, फिर जाके मैं आपको ये सब बता सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं फैट बर्नर्स के बारे में। फैट बर्नर्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। लोग बोलते हैं फैट बर्नर ले लो वेट कम हो जाएगा। ये एक्चुअली गलत है। कोई एविडेंस नहीं है फैट बर्नर के लिए, सबसे बड़ी बर्बादी है और सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के। मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप सोच रहे हैं फैट बर्नर लेने के लिए तो उसको भूल जाइए, ठीक है। ये हमने WebMD से लिया है। फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स डॉक्टर वांट टू लुक आउट फॉर टॉक्सिसिटी। 6 लोगों की डेथ हो गई यूके में, और ये पब्लिश किया उन्होंने फैट बर्नर की वजह से। फैट बर्नर कौन सा था? इसमें 2,4-DNP था, जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियल केमिकल था जो फैट बर्नर्स के अंदर डाला जाता है। उसकी वजह से 6 लोगों की डेथ हो गई। ये सोच के इन्होंने ऑनलाइन लिया, फैट बर्नर है, वेट कम होगा, खाने की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। और कई लोग इंडिया में ही करते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद फैट बर्नर्स, अ टॉक्सिकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली एक तरीके की साइंस है जिसमें हम हैवी मेटल्स और केमिकल्स की बात करते हैं। तो ये नहीं होने चाहिए बॉडीज में, बट फैट बर्नर्स में कभी कभी मिल जाते हैं। अगला और लास्ट सप्लीमेंट की बात करता हूं मैं, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन भी बहुत फेमस हो चुका है आजकल। कुछ जगह इसका बेनिफिट है, मैं मानता हूँ, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। क्या बेनिफिट है? हमने इकोनॉमिक टाइम से लिया है ये, द हिडन डेंजर्स ऑफ सप्लीमेंट्स, हाउ कैन दे हार्म योर लिवर एंड किडनीज। फिर यहाँ पर है 10 अमेजिंग ग्लूटाथायोन बेनिफिट्स योर बॉडी एंड हेल्थ नीड्स। ठीक है, काम कैसे करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स करता है, और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। तो कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लोगों में है भी। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप एल्डरली हैं, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, तो ग्लूटाथायोन का थोड़ा बहुत रोल है। पर ऐसे ही आप अगर जिम जा रहे हैं 2 बार ग्लूटाथायोन ले लेता हूँ तो इतना रोल नहीं है। साइड इफेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा है। एलर्जिक रिएक्शन होता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नोजिया, उल्टी आना, डायरिया, या फिर पेट में दर्द और गैस हो जाना। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, हर वीडियो के एंड में मैं ये स्लाइड डालता हूँ। आप मुझे अपनी स्टोरीज बताइए, आपने इनमें से कोई विटामिन या आपने इनमें, दोस्तों हर वीडियो के एंड में मैं ये स्लाइड डालता हूँ। आप मुझे अपनी स्टोरीज बताइए, क्या आपने इनमें से कोई भी सप्लीमेंट लिया है, क्या आपको बेनिफिट मिला या फिर आपको नुकसान हुआ? दोनों चीज़ें बताइए ताकि मैं भी सीखूं, बाकी लोग भी सीखें, क्योंकि एक कमेंट से 10 लोग सीखेंगे और उस 10 लोगों से आप और लोगों का भला कर पाओगे। तो मेक श्योर आप कमेंट करें नीचे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।